अब मैं इनके झूठ का एक एक करके खुलासा करता हूं। और मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है। पूरे देश के भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, तुरंत अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया को सच मानते हैं, वास्तव में अगर उन्होंने इंडिया को डिजिटलाइज किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, तो कम से कम भाजपाई मूर्खों और उनका जो सबसे बड़ा मूर्खाधीश है अमित मालवीय, जो मूर्खों का सरदार है, बुद्धिहीन व्यक्ति, उसको अकल नहीं है 5 पैसे की, ट्वीट कर रहा है सुबह से झूठ पे झूठ, दिन रात झूठ। तमाम मीडिया मौजूद थी, उनके कैमरे में कैद है। और मैं और दिखा दूं आपको, क्योंकि झूठ बोलने की इतनी जल्दी रहती है, बीमारी है। जैसे भाजपाइयों को झूठ बोलने की जो बीमारी है, तो उनको लगता है अरे सुबह हो गई अभी तक कोई झूठ नहीं बोला, तो दिन कैसे बीतेगा। तो दिल्ली में सियासी पारा गर्म हो चुका है। कभी मनोज तिवारी तो कभी आप नेता की तरफ से बयानों की वजह से गर्माहट तेज है। वहीं आज संजय सिंह ने कहा भाजपाइयों को झूठ बोलने की बीमारी है, जैसे वो सोचते हैं कि सुबह अब तो हो चुकी है, अब तक कोई झूठ नहीं बोला। आप खुद सुनिए संजय सिंह किस तरह से जमकर बरसे। अब मैं इनके झूठ का एक एक करके खुलासा करता हूं। और मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है। पूरे देश के भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश के भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, तुरंत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओ, तुरंत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओ और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे जाके अनीता सिंह, जो मेरी पत्नी है और जो उनका पता है, बीटीएम नंबर में बोल दे रहा हूं, 220 29 35, मोटे मोटे अक्षरों में दिखा दे रहा हूं, 220 29 35। देखो इनका वोट कहां बना हुआ। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया को सच मानते हैं, वास्तव में अगर उन्होंने इंडिया को डिजिटलाइज किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, तो कम से कम भाजपाई मूर्खों और उनका जो सबसे बड़ा मूर्खाधीश है अमित मालवीय, जो मूर्खों का सरदार है, बुद्धिहीन व्यक्ति, उसको अकल नहीं है 5 पैसे की, ट्वीट कर रहा है सुबह से, उसको मैं कहना चाहता हूं निकालो अनीता सिंह का नाम कहां दर्ज है। बीटीएम नंबर बता दिया तुझे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, दिन रात झूठ। इतनी भी अकल नहीं है कि इस वोटर लिस्ट के आधार पे उन्होंने अभी मई के अंदर, इसी वोटर लिस्ट के आधार पे मई में लोकसभा के चुनाव में मेरी पत्नी ने वोट दिया है। सीपीडब्ल्यू सर्विस सेंटर नई दिल्ली विधानसभा में वोट दिया है, अभी लोकसभा के चुनाव में 6 महीने पहले। इतनी भी अकल नहीं, इतनी बुद्धि नहीं लगाते। वहां तमाम मीडिया मौजूद थी, उनके कैमरे में कैद है। और मैं और दिखा दूं आपको, यह उनका वोटर आईडी कार्ड है, मेरी पत्नी श्रीमती अनीता सिंह जी का वोटर आईडी कार्ड है ये। और ये उनकी फोटो है जिस दिन वो वोट डाल के आई हैं लोकसभा के चुनाव में जब वोट डाल के आई हैं, तो ये उनकी फोटो है पत्नी की हमारे, और ये उनका वोटर आईडी कार्ड है। अब पूरी की पूरी भाजपा इतनी बुद्धिहीन है कि वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके, और सारे मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं, जाइए भाई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चेक कीजिए इनका वोट नॉर्थ एवेन्यू के पते पे है कि नहीं है कि नहीं है, चेक कीजिए। अब वो एफिडेविट की बात कर रहे हैं, बिना चेक किए, बिना समझे, बिना जाने। क्योंकि झूठ बोलने की इतनी जल्दी रहती है, बीमारी है। जैसे
भाजपाइयों को झूठ बोलने की जो बीमारी है, तो उनको लगता है अरे सुबह हो गई अभी तक कोई झूठ नहीं बोला तो दिन कैसे बीतेगा। तो उन्होंने एक एफिडेविट डाल दिया बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ जाने। वो एफिडेविट है जनवरी का, मनोज तिवारी जी। और अपने उस मूर्खाधीश आईटी सेल वाले को बताइए जो झूठों का सरदार है। ये देखिए, ये 4 जनवरी को बाकायदा सुल्तानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में वहां का वोट डिलीट करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। 4 जनवरी 2024 को ये लेके आया हूं मैं। और जो सुल्तानपुर में वोट था पत्नी का, उस वोट को काटने के लिए ये देखिए यहां पे साइन किया हुआ है, देख लिया बीजेपी वालों, भारतीय झूठा पार्टी वालों, देखा तुमने। सुल्तानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एप्लीकेशन दिया गया है 4 जनवरी 2024 को कि हमारा वोट काट दिया जाए। समझ में आ गया या फिर से समझाऊं? ये झूठ बोलने की बीमारी से निकलो तुम लोग। देश का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों का अपमान नहीं होने देंगे। मेरी पत्नी जौनपुर से है, पूर्वांचल से है, और तुम चाह रहे हो उनका वोट कटवा दो। दिल्ली भर में तो कटवा रहे हो। संजय सिंह बोलता है इसी को सबक सिखाओ। ये रिसीविंग मैं मीडिया के साथ अभी शेयर कर दूंगा, आप लोग भी इसको दिखाइए और चलाइए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से पत्रकार वार्ता के माध्यम से ही सारी बातें डिटेल में करूं। और ये देखिए, जो मधु जी हैं उन्होंने 24 दिसंबर को एप्लीकेशन दी है वोट काटने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये मधु जी कौन है, ये संजय सिंह से पूछिए। मतलब दुष्टों का समूह है भारतीय जनता पार्टी। अब आप समझिए कि वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन भी देना, और मैं बताऊं कि कौन है। जब इनके पते पे जाके पूछा गया तो कहने हमें नहीं मालूम कि किसने हमारे नाम से एप्लीकेशन दे दिया। अब किसी को क्या गरज पड़ी हुई है, वो हमारी पत्नी का वोट कटवाने के लिए किसी को क्या गरज पड़ी हुई है, क्यों एप्लीकेशन देगा? तो ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने ये एप्लीकेशन दी है। और इस पूरे मामले को लेके कल से उन्होंने जो आज से मनोज तिवारी जी ने और अमित मालवीय जी ने जो मेरे परिवार को और मुझे अपमानित किया है, बदनाम किया है। 30 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है। इस तरह के झूठे आरोप लगाए हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इन दोनों लोगों के खिलाफ मैं डिफेमेशन का मुकदमा करूंगा। इन दोनों लोगों को न्यायालय में लाऊंगा और वहां पे इनको एक एक बातों का जवाब देना पड़ेगा। अमित मालवीय और मनोज तिवारी के खिलाफ जो उन्होंने झूठ बोला है, जो उन्होंने अपमानित किया है मुझे और मेरे परिवार को, पत्नी को, तो उनको न्यायालय में आके इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा।